नमस्कार दोस्तों, मैं मास्टर नवनीत है। मास्टर 247 के इस ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको इंटीग्रल पार्ट ऑफ एक्स की प्रॉपर्टीज के बारे में बताऊंगा। यार, इसके पहले वाले वीडियो मैंने आपको बताया कि व्हाट इज ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, या इसकी ओपनिंग कैसी होती है, या एक्स की वैल्यूज को हम कैसे निकालते हैं। यहां पे कुछ प्रॉपर्टीज है, हम डिस्कस करते हैं बाबू वन बाई वन। तो पहला जो प्रॉपर्टी आपका बोलता है यार, जैसे अगर कहीं पे लिखा हुआ इंटीग्रल पार्ट ऑफ एक्स प्लस माइनस आई, अगर ऐसा दिया हुआ है जहां पे ये आई आपका क्या इंटीजर होगा, एक्स के साथ में अगर कोई इंटीजर लिखा है ना, सिंपली हम क्या करेंगे यार, इस इंटीजर को हम क्या करेंगे, बाहर ऐसे फेंक देंगे, बाहर हम निकाल देंगे। लेकिन होना क्या चाहिए यार, ये आई आपका क्या होना चाहिए बाबू, आपका इंटीजर होना चाहिए, वेयर आई बिलोंग्स टू इंटीजर। यार कहानी समझ में आ रही है, बहुत छोटी सी बात है यार। इसका एक एग्जांपल मैं आपके सामने दूंगा, फिर आपको समझ में आएगा। जैसे अगर मान ली कहीं भी लिखा हुआ है इंटीग्रल पार्ट ऑफ एक्स प्लस 5 दे दिया, ऐसे ऐसे, तो 5 मेरा इंटीजर है। सिंपली हम क्या करेंगे, इस इंटीजर को बाहर फेंक देंगे, मतलब बाबू ऐसे लिख देंगे, ऐसे फेंकने की मतलब बाहर हम इसको लिख देंगे। कहानी समझ में आ रही नहीं आ रही, छोटी सी बात है। अगर ऐसा दिया है यहां पे कोई इंटीजर है, इंटीजर को क्या करेंगे भाई, हम बाहर निकाल देंगे। ओके भैया ना, ओके। इस पे एक क्वेश्चन दे देते हैं, फिर आपको समझ में आएगा। मैंने बोला कि सॉल्व द इक्वेशन, सॉल्व द इक्वेशन। अगर आपको क्वेश्चन दे दिया जाए इंटीग्रल पार्ट ऑफ एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू इंटीग्रल पार्ट ऑफ एक्स प्लस 20, ऐसा ये क्वेश्चन दे दे, मुझे इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो बाबू देखो यहां पे दिया है, एकदम आसानी से सॉल्व करेंगे, बहुत इजी क्वेश्चन है, बस प्रॉपर्टी आपको पता होना चाहिए। हम क्या करने वाले, देखो ये 20 बाबू इंटीजर है ना यार, तो 20 को क्या करेंगे, हम बाहर फेंक देंगे। ओके चलो देखते हैं भाई। जैसे अगर लिखा हुआ इसको क्या लिख देंगे, इंटीग्रल पार्ट ऑफ एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू, ये आपका x प्लस 20 है, 20 इंटीजर, इसको बाहर कर दो, ऐसे लिख दो। यही तो मेरी प्रॉपर्टी ना है, यही तो मेरी ऊपर प्रॉपर्टी मैंने बताया कि जो इंटीजर होगा वो बाहर आ जाएगा। अब इसको सही से लिखा जाए इधर ला करके, तो क्वेश्चन कुछ ऐसा हो गया, ऐसा। ओके भाई, ओके ओके ओके, बहुत ईजी है। अब इस क्वाड्रेटिक को सॉल्व करना है, बट मैंने आपको बताया था पिछली क्लास में, इसको क्या करेंगे, लेट कर लेंगे टी। हमने लेट कर लिया कि इंटीग्रल पार्ट ऑफ एक्स आपका बाबू किसके इक्वल है, टी के इक्वल है। तो मेरा जो क्वेश्चन कुछ ऐसा हो गया, टी स्क्वायर माइनस टी माइनस का 20 इक्वल टू 0। अब ये क्वाड्रेटिक और क्वाड्रेटिक को सॉल्व करने सबको आता होगा यार सिंपली, तो क्या लिख देंगे, स्क्वायर मल्टीप्लीकेशन माइनस 20 ऐड करने पे माइनस 10 माइनस 5 प्लस 4। तो मैं इधर लिख देता हूं, इधर लिख देता हूं, इधर लिख देता हूं, क्या लिख देंगे यार इसको, टी स्क्वायर माइनस का 5t प्लस का 4t माइनस का 20 इक्वल टू 0। ऐसा कुछ हो गया मेरा, ठीक है ना। इसको सही से लिखेंगे तो क्या मिलेगा, t माइनस 5 एंड t प्लस 4 इक्वल टू 0। t की यहाँ पे दो वैल्यू आएगी, एक तो 5 आया और दूसरा t क्या आ गया बाबू, आपका -4 आ गया। t है क्या मेरा, t मेरा है इंटीग्रल पार्ट ऑफ x इक्वल टू 5। तो यहाँ पे जो x की वैल्यू होगी, x ग्रेटर इक्वल टू 5 एंड लेस देन कितना, 6 हो गया। ये मेरी x की वैल्यू आई, ये भी मेरा आंसर है, साथ ही साथ ये भी मेरा आंसर है। तो t की पोजीशन में मैंने इंटीग्रल पार्ट ऑफ x इक्वल टू -4 लिख दिया। तो x की जो वैल्यू बाबू यहाँ पे क्या हो जाएगी बताओ, ग्रेटर अवर इक्वल टू -4 लेस देन कितना हो जाए, -4 + 1 -3। समझ में आ रहा है, ये मेरा क्या है, आंसर है। मतलब ये दोनों मेरे आंसर हैं, ये भी है और मेरा ये भी आंसर है। ओके ना, छोटी सी बात है यार। यार ये क्वेश्चन समझ में आया है कि नहीं। सिंपली अगर ऐसा दिया रहेगा, सॉल्व द इक्वेशन, ऐसा कुछ दिया रहेगा तो इसको हम समझ गया ना भाई क्या करना है मुझे, मैंने लिख दिया। ओके, इसको दोबारा रिपीट नहीं करूंगा, उम्मीद है आपको समझ में आ गया। मैं रफ करता हूं इसको, ठीक है ना। चलो ओके, सेकंड प्रॉपर्टी देखो क्या बोलता है यार। सेकंड प्रॉपर्टी कुछ ऐसा बोलता है, मैं रफ कर दूं फिर आपको बताता है। सेकंड प्रॉपर्टी ये बोलता भाई कि जैसे कि ये सेकंड प्रॉपर्टी है, बोलता है यार कि अगर कहीं पे दिया हुआ है जो इंटीग्रल पार्ट ऑफ एक्स है इज ऑलवेज एन इंटीजर, इज ऑलवेज एन इंटीजर, इंटीजर फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर। समझ में आ रहा नहीं आ रहा। तो इंटीग्रल पार्ट ऑफ ये हमेशा क्या होता है, इंटीजर होता है। किसके लिए यार, एक्स के सभी रियल वैल्यू के लिए। समझ में आ रहा नहीं आ रहा, अगर कहीं पे दिया हुआ है मतलब ये हमेशा होता क्या है, एक इंटीजर होता है, वही चीज मैंने यहां पे लिखा है। इस पे भी एक क्वेश्चन कर लेता, फिर आपको आइडिया लग जाएगा। एक क्वेश्चन मैंने बोला कि सॉल्व करो भाई, इसको मुझे सॉल्व करना है। इंटीग्रल पार्ट ऑफ एक्स प्लस इंटीग्रल पार्ट ऑफ एक्स, ऊपर इंटीग्रल पार्ट ऑफ एक्स इक्वल टू, मैंने बोल दिया कि चलो 4, इसको सॉल्व करना है यार। तो अंदर देखो ध्यान से क्या लिखा हुआ, मैंने आपसे बताया क्या, ये हमेशा क्या होता बाबू, आपका इंटीजर होता है। ओके भैया ना, ये हमेशा क्या, इंटीजर होता है। अब पहली प्रॉपर्टी मैंने आपको बताया, अगर ये इंटीजर है इसको ऑटोमेटिक हम बाहर निकाल सकते हैं।
तो सिंपली इसको हम क्या लिख सकते, कुछ ऐसा लिख सकते हैं, मैं सॉल्व करके दिखाता हूं, एकदम इजी है भाई। अगर ये इंटीजर, यार इंटीजर है ही, सबको पता है, इसको क्या करेंगे, बाहर लिख देंगे। मैंने लिख दिया x ऐसे ऐसे, इसको मैंने बाहर निकाल दिया ऐसे, इक्वल टू बाबू कितना आपका 4 आ गया। ओके ना। अब ये 2 बार लिखा हुआ है, मतलब 2 टाइम इंटीग्रल पार्ट ऑफ x इक्वल टू आपका 4 हो गया। 2 से कटेगा 2 टाइम्स आएगा, इंटीग्रल पार्ट ऑफ x आपका कितना आया, 2 आ गया। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? बट मुझे x की वैल्यू बतानी है, x की कौन कौन सी वैल्यू को सेटिस्फाई करेगा। ये रूल सबको पता है, पिछली क्लास में बता चुका हूं मैं। इसका जो वैल्यू हो जाएगा x बिलोंग्स टू, क्या लिखेंगे, 2 से लेकर के कहां तक बताओ, 3 के पहले तक। ये मेरा आंसर है यार। ये सेकंड प्रॉपर्टी है। पहली प्रॉपर्टी क्या बताया कि इंटीग्रल पार्ट ऑफ x प्लस माइनस है, अगर आगे इंटीजर लिखा हुआ है, इंटीजर को उठा करके हम बाहर फेंक देंगे। सेकंड प्रॉपर्टी क्या बताई, ये हमेशा इंटीजर होता है, इसने बताया भाई, होता ही है, बेसिक सी बात है। इस पे मैंने एक क्वेश्चन ऐसा दे दिया, तो अगर ये इंटीजर था मैंने बाहर कर दिया, ये बाहर हो गया, सॉल्व किया, आंसर आ गया। समझ में आ रहा भैया ना? ये सेकंड प्रॉपर्टी था। इसकी एक प्रॉपर्टी, थर्ड लास्ट प्रॉपर्टी है, मतलब आगे भी है, बट बताता है, एक सेकंड बाबू, देखो यार। इसकी जो थर्ड प्रॉपर्टी होती है, मैं आपको बताता है, इसकी जो थर्ड प्रॉपर्टी है, थर्ड प्रॉपर्टी ये बोलता है यार, जैसे अगर कहीं पे ये देखो, ये इसकी ओपनिंग मैंने आपको सिखाया, अगर मान लो इसके अंदर माइनस लिखा हुआ है, इंटीग्रल पार्ट ऑफ माइनस x, अगर ऐसा दिया हुआ है, तो ये 2 तरीके से ओपन होता है। जो ये लिखा हुआ है, ये माइनस ऑटोमेटिक बाहर आ जाएगा, ऐसे ऐसे। ये कब होता है यार, मतलब इंटीग्रल पार्ट ऑफ माइनस x, इसका जो आंसर माइनस इंटीग्रल पार्ट ऑफ x हो जाता है। ऐसा कब होता है बताओ भाई आपका, इफ x बिलोंग्स टू इंटीजर, अगर x मेरा इंटीजर है, और अगर मेरा x इंटीजर नहीं है, x डज नॉट बिलोंग्स टू y, तो इसका जो आंसर होता है माइनस इंटीग्रल पार्ट ऑफ x माइनस 1। वैसे यार इसको बताने की जरूरत नहीं है, इसको हम नॉर्मली समझ चुके हैं। बट अगर क्वेश्चन में अगर ऐसा ये यूज होता है, तो वहां पे 2 केस बनाएंगे, एक इंटीजर मानते हुए, एक इंटीजर ना मानते हुए। जब इंटीजर मानेंगे इस माइनस को बाहर लिख देंगे, और जब इंटीजर नहीं मानेंगे तो माइनस बाहर लिख करके -1 लगाएंगे। वैसे यार ये वही छोटी सी बात है, मैं करके दिखा देता हूं। मैं पिछली क्लास में डायरेक्ट बताया था आपको। आप जैसे अगर इंटीजर वाला केस देख ले भाई, इंटीजर ऐसे अगर लिखा इंटीग्रल पार्ट ऑफ -5, ये लिखा हुआ है, अब ये मेरा है, इसका आंसर मैंने बताया था क्या होता, -5 होता है। बट अगर माइनस को बाहर करना चाहते हो, तो अगर ये इंटीजर है तो माइनस बाहर होकर ऐसे 5 हो जाएगा। अभी भी जो मेरा आंसर कितना आएगा, -5 आएगा। और मैंने क्या बोला यार, अगर ये इंटीजर नहीं है, जैसे -5.2 लिखा होता है, ऐसे ऐसे ऐसे, तो इसका अगर आंसर देखा जाए क्या होगा आपके अकॉर्डिंग, जो पिछली क्लास में मैंने बताया, -5.2 के जस्ट पहले वाला इंटीजर क्या होता है, -6 होता है। बट अगर इस रूल के अकॉर्डिंग देखा जाए तो क्या बोला, माइनस को बाहर करो, चलो भाई माइनस को बाहर, इंटीग्रल पार्ट ऑफ x की पोजीशन ऑफ 5.2 है, इंटीग्रल पार्ट ऑफ 5.2 आफ्टर देन माइनस का 1। समझ में आ रहा नहीं आ रहा? अब देख भाई, ये माइनस तो रहेगा, 5.2 का इंटीग्रल पार्ट 5 -1 कितना बाबू आ गया, -6 आ गया। यार मुद्दा वही है भाई जो मैंने पिछली क्लास में बताया था, बट उसी को थोड़ा ये एक्सपेंड करके बता दिया। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? यार मुद्दा समझ लो, इस पे क्वेश्चंस लेकिन मिलते हैं, वहां पे हम फिर वो पीछे वाला तिकड़म नहीं फैला पाएंगे। वहां मुझे मानना पड़ेगा कि x मेरा इंटीजर है तो ऐसे ओपन करेंगे, x इंटीजर नहीं रहेगा तो इस तरीके से ओपन करेंगे। यार समझ में आ रहा आपको ना? बहुत छोटी सी बात है, मैंने बहुत इजी लैंग्वेज में आपको समझाया ये सब चीजें। ओके ना? इस पे क्वेश्चन करते हैं। ओके चलो क्वेश्चन लगाते हैं, फिर आपको समझ में आए। हाँ तो यार हम क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन आपका क्या है, जैसे बोल दिया कि सॉल्व द इक्वेशन इंटीग्रल पार्ट ऑफ x प्लस इंटीग्रल पार्ट ऑफ -x इक्वल टू 0। बोला इसको सॉल्व करो यार, बहुत इजी बात है यार, बहुत ही एक लाइन की बात है यार। मुझे अगर इसको सॉल्व करना है तो इसको लेफ्ट में रहने दो, उसको राइट में फेंक दो। तो क्या लिख दिया, इंटीग्रल पार्ट ऑफ -x इक्वल टू माइनस इंटीग्रल पार्ट ऑफ x, मैंने ऐसा लिख दिया। तो भाई इसको सॉल्व करना था, मैंने इसको यहीं पे रोका, इसको उधर फेंक दिया, ऐसा कुछ बन गया। अब मुझे पता है ऐसा कब होता है, बताओ सिंपल, अभी तुरंत मैंने बताया, अगर x इंटीजर होता तो ऐसा होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, x बिलोंग्स टू i। छोटी सी बात है, इस क्वेश्चन के आंसर यहां पे आ गया। समझ में आया आपको ना? अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन और देखते हैं, बहुत ज्यादा हम आपको डिस्टर्ब नहीं करेंगे। अगर मान ले भाई इसको सॉल्व करना, चलो इसको सॉल्व करते हैं। इंटीग्रल पार्ट ऑफ x इंटीग्रल पार्ट ऑफ -x अब +2 इक्वल टू 0। अगर मैंने ऐसा दे दिया, यहां भी वही करेंगे यार, यहां भी वही करेंगे। हम क्या करेंगे,
इसको लेफ्ट में रोके रहो बाबू ऐसे, और सबको राइट में फेंक दो, सबको राइट में फेंक दिया। यार ऐसा कभी होता है क्या? मैंने इसका सिर्फ दो आंसर बोला, एक तो माइनस इंटीग्रल पार्ट ऑफ एक्स बताया, दूसरा क्या बताया? माइनस इंटीग्रल पार्ट ऑफ एक्स माइनस 1 बताया। बट ये वाला केस मैंने कहीं पे नहीं देखा, और अगर ऐसा नहीं देखा भैया, ये पॉसिबल ही नहीं है, तो यहां पर कोई सोल्यूशन में नहीं है। या बोलेंगे x बिलोंग्स टू 5, या बोलेंगे नो सोल्यूशन। यहां पे यार कहानी समझ में आ रही नहीं आ रही? बहुत इजी वे मैंने आपको बता दिया। अगर ऐसा तो ये क्वेश्चन दिया, इसका ये आंसर। एक अच्छा सा क्वेश्चन करते हैं, थोड़ा सा यार इसको रफ करता हूं। एक अच्छा सा क्वेश्चन करते हैं, जैसे मान ले भाई, एक अच्छा सा क्वेश्चन करते हैं, जैसे अगर बोल दिया भाई कि फाइंड द नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन इंटीग्रल पार्ट ऑफ एक्स प्लस इंटीग्रल पार्ट ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस का 5x प्लस का 5। मुझे इसको सॉल्व करना है यार। ये क्वेश्चन थोड़ा सा मेरा अच्छा है भाई, अब इसको समझना पड़ेगा, ये मुझे सॉल्व करना पड़ेगा। मैंने बोला ना, इसकी ओपनिंग दो तरीके से होगी। ऐसा क्वेश्चन में क्या करते हैं, इसकी ओपनिंग करते हैं, तो एक बार इंटीजर को मानते हुए, एक बार इंटीजर नहीं है वो मानते हुए मुझे सॉल्व करना पड़ेगा। चलो सॉल्व करते हैं यार। इसका केस 1 बनेगा भाई, आपका केस 1 बनेगा इफ x बिलोंग्स टू i। अगर x मेरा क्या इंटीजर, और अगर मेरा x इंटीजर है तो इंटीजर के केस में माइनस ऑटोमेटिक बाहर आ जाता है। देन कैसा हो जाएगा भाई, इसका जो सॉल्यूशन लिखेंगे ऐसे, इंटीग्रल पार्ट ऑफ x, अगर ये इंटीजर तो माइनस बाहर आ जाएगा, ऐसे हो गया, इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस का 5x प्लस का 5। ये दोनों कट गया यार, मेरा जो क्वेश्चन बन गया ऐसा ऐसा ऐसा। समझ में आया ना यार? अब इसको सॉल्व किया, खत्म हो गया। अब ये क्वाड्रेटिक बना, क्वाड्रेटिक को सॉल्व कर लेते। चलो सॉल्व करते हैं। x इक्वल टू माइनस, या सीधा चाल लगाएंगे इसको सॉल्व करने के लिए, सबको पता है। माइनस भी बोले तो प्लस 5 हो गया, प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b का स्क्वायर 25 माइनस 4 इंटू 1 इंटू 5 अपॉन 2। तो x की जो वैल्यू आई यार 5 प्लस माइनस रूट के अंदर 5 आएगा और नीचे 2। यार ध्यान से देखो, यहां पे मेरा होना क्या था बताओ? x को इंटीजर होना था, और x आया क्या भाई यार? फ्रैक्शन में, रूट में आ रहा है, मतलब ये इंटीजर तो पक्का नहीं मिलने वाला, ये इर्रेशनल वैल्यू है, ठीक है ना? तो अगर यहां पे देखा जाए, मेरा जो आंसर इसी में से होना चाहिए था। बोला था अगर x इंटीजर है, बट इंटीजर नहीं आ रहा है। समझ में आ रहा भैया ना? मेरा आंसर हमेशा इसी में से होगा। तो क्या बोलेंगे भाई यहाँ पे? नो सोल्यूशन। इसका कोई सोल्यूशन ही नहीं है, नो सोल्यूशन। किस केस में? अगर x मेरा इंटीजर है। दूसरा केस और एक बचता है बाबू, केस 2 क्या बचता है आपका? केस 2 बोला इसने इफ x डज नॉट बिलोंग्स टू y। अगर x मेरा इंटीजर नहीं है, और अगर x इंटीजर नहीं है, इसकी जो ओपनिंग कैसे होगी भैया? सबको पता है यार, ये तो ऐसे रहेगा। अगर इंटीजर नहीं है तो माइनस इंटीग्रल पार्ट ऑफ x और -1 ऐसे ओपन होगा। और आगे क्या लिखा हो बाबू आपका? एक्स स्क्वायर माइनस का 5x प्लस का 5, ये दिया हुआ। यहां पे भाई ये कट गया, उधर जाएगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस का 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। अब ये क्वाड्रेटिक बन गया, ये अपना फेवरेट इक्वेशन है भाई। इसको सॉल्व करने पे x की दो वैल्यू आएगी, 2 और 3 आएगा। और ध्यान से देखो, यहां जो x मिल रहा आपको इंटीजर मिल रहा, बट मुझे चाहिए क्या था? x इंटीजर नहीं होना चाहिए था। तो फाइनली यहां भी कोई सॉल्यूशन मुझे नहीं मिलने वाला। तो ओवरऑल देखा जाए, नंबर ऑफ सॉल्यूशन पूछा था, क्या बोलेंगे भाई? 0 सॉल्यूशन। यहां पे कौन सॉल्यूशन में नहीं है। अबे भाई देखिए, सब टफ नहीं, एकदम इजी वे में मैंने आपको बता दिया। मैंने 3 प्रॉपर्टी आपको बताया। पहला x प्लस माइनस आई, अगर इंटीजर को बाहर फेंक दो। दूसरा मैंने क्या बोला? इंटीग्रल पार्ट ऑफ x हमेशा के इंटीजर होता है। तीसरा मैंने क्या बताया? इंटीग्रल पार्ट ऑफ माइनस एक्स की ओपनिंग मैंने आपको सिखाई। आफ्टर देन मैंने यहां पे 2-3 क्वेश्चन कर दिए यार, ये समझ में आपको आ गया होगा, ओके ना? तो ये 3 प्रॉपर्टी हो गया। चौथी एक प्रॉपर्टी और होती है, वो इनक्वालिटी पे डिपेंड करता है, ठीक है ना? तो दोस्तों, इंटीग्रल पार्ट ऑफ एक्स की 4th प्रॉपर्टी मैंने यहां पे लिखा है यार। 4th प्रॉपर्टी है क्या ना? इनक्वालिटी इन इंटीग्रल पार्ट ऑफ एक्स। मतलब कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में हम इनक्वालिटी को कैसे यूज करेंगे, इस प्रॉपर्टी के में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है ना? तो इसका 4 टॉपिक है यार, एक एक करके देखते हैं यार। इसका जो फर्स्ट केस ए बनता है, ये क्या बोलता है? अगर कहीं पे आपका ऐसा लिखा हुआ इफ इंटीग्रल पार्ट ऑफ एक्स ग्रेटर और इक्वल टू n, ऐसे देते, वेयर n क्या मेरा इंटीजर। समझ में आ रहा है? तो इसका जो आंसर होगा आपका ना बाबू, इसका आंसर ऐसे हो जाएगा x ग्रेटर और इक्वल टू n। कहानी समझ में आ रही नहीं आ रही?
अगर इंटीग्रल पार्ट ऑफ एक्स ग्रेटर और इक्वल टू एन दे दिया, इसका जो आंसर आएगा ना यार, एक्स ग्रेटर और इक्वल टू एन। मैं अभी एक एग्जांपल देकर समझा दूंगा आपको, पर यहां कंडीशन क्या ना, वेयर एन बिलोंग्स टू आई, जहां पे एन क्या है, मेरा एक इंटीजर है। इसका एक एग्जांपल देख लो आप, जैसे अगर दे दिया, इसका एक एग्जांपल छोटा सा प्यारा सा देख लेते हैं। अगर मान ले भाई दिया इंटीग्रल पार्ट ऑफ एक्स ग्रेटर और इक्वल टू 5, मुझे इसका आंसर लिखना है, मतलब मुझे ये बताना है कि x की कौन कौन सी वैल्यूज को सेटिस्फाई करेगा। तो सिंपली जो इसका आंसर होगा, मैंने क्या लिखा, x ग्रेटर और इक्वल टू n, मतलब जो भी यहां पे लिखा हुआ है, इसका जो फाइनली आंसर होगा x ग्रेटर और इक्वल टू क्या हो जाएगा 5, मेरा आंसर है। समझ में आया कि नहीं आया? मतलब मैंने क्या बोला, अगर दिया हुआ इंटीग्रल पार्ट ऑफ x ग्रेटर और इक्वल टू n दे दिया, जहां पे n इंटीजर है, तो x की कौन कौन सी वैल्यूज को सेटिस्फाई करेगा, x ग्रेटर और इक्वल टू n। ओके भैया ना, छोटी सी बात थी, ओके ना। वैसे भी देखो बोलना चाह रहा है कि इंटीग्रल पार्ट ऑफ x ग्रेटर इक्वल टू 5, मतलब या तो 5 या तो 5 से बड़ा हो। x की कौन कौन सी वैल्यू हो सकती है भाई, अबे 5 या 5 से आगे का मांग रहा है ना, तो 5 से लेके आगे का, ये छोटी मोटी बात है, या रूल के अकॉर्डिंग चलोगे कभी गलत नहीं होगा। ओके नेक्स्ट, दूसरे पे चलते हैं। बी आपका क्या बोलता है, इफ यही चीज अगर इंटीग्रल पार्ट ऑफ x अगर यही बोल दे ग्रेटर देन n, मतलब इक्वल ना रहे, सिर्फ ऐसा दे दे, वेयर n क्या है, इंटीजर है, इसका जो आपका आंसर हो जाएगा x ग्रेटर और इक्वल टू n प्लस 1 हो जाएगा। यहां भी कंडीशन क्या बाबू, n कैसा है, मेरा इंटीजर है। छोटी सी बात है। इसका एग्जांपल देख ले, छोटा सा प्यारा सा एक, जैसे अगर दे दिया इंटीग्रल पार्ट ऑफ x, यही चीज है, ग्रेटर देन अगर बोल देता क्या भाई, यही 5 ही बोल देता, 5 ही, इसका जो आंसर हो जाता क्या हो जाता, x ग्रेटर और इक्वल टू क्या बोला, n प्लस 1, तो 5 प्लस 1 कितना, 6, ये मेरा आंसर। मतलब x की कौन कौन सी वैल्यूज को सेटिस्फाई करेगा, x ग्रेटर इक्वल टू 6। ये कब करेंगे, जब इंटीग्रल पार्ट ऑफ x ग्रेटर देन n हो। यार इनइक्वालिटी का मुद्दा है, समझो थोड़ा इसके बारे में, ठीक है, छोटी सी बात थी, मैंने लिख दिया। सी वाला क्या, अभी दोबारा रिपीट कर दूंगा, आपको क्लियर हो जाएगा। सी वाला देखो, इफ अगर आपका दे दे यार कि इंटीग्रल पार्ट ऑफ x अगर बोल दे लेस और इक्वल टू n, अगर ऐसा बोल दे, लेस वाला सीन आ जाए, इसमें इसका जो आंसर होता है क्या होता है, x लेस देन n प्लस 1, उल्टा अभी बताऊंगा। मतलब अगर ऐसा दे दिया, लेस और इक्वल का गेम है भाई, तो x का जो आंसर होगा ना, लेस है तो लेस होगा, इक्वल नहीं लगेगा, x लेस देन n प्लस 1। ओके भाई ना, कंडीशन क्या है, n बिलोंग्स टू i। ओके ना, इसका भी एक एग्जांपल देख ले, छोटा सा प्यारा सा एग्जांपल क्या है, अगर बोल दे इंटीग्रल पार्ट ऑफ x लेस और इक्वल टू 5 बोल देता ऐसे, तो इसका जो आंसर हो जाएगा क्या बताओ, इंटीग्रल पार्ट ऑफ लेस और इक्वल टू 5, 5 से क्या भाई छोटा, तो 5 से, यार मुद्दा समझ में आ रहा है, मैं डायरेक्ट ये आंसर इसके अकॉर्डिंग लिख दूंगा, ठीक है ना, क्या हो जाएगा, x लेस देन n प्लस 1, तो 5 प्लस 1 कितना, 6, मेरा आंसर है। यार समझ में आ रहा, लास्ट केस इसका डी जो आपका बोलता है, इफ अगर बोल दे इंटीग्रल पार्ट ऑफ x लेस देन n, ऐसे बोल दे, इसका जो आंसर होगा x लेस देन n, ऐसे लिखते हैं। कंडीशन वही है भाई, n बिलोंग्स टू i, n क्या है, इंटीजर। इसका एक एग्जांपल देख ले, छोटा सा प्यारा सा, जैसे अगर दे दे इंटीग्रल पार्ट ऑफ x लेस देन 5 बोल देता, ठीक है ना भाई, इसका आंसर क्या लिखेंगे, x लेस देन n, क्या लिखेगा भाई, x लेस देन 5, मेरा क्या है आंसर। ये 4 प्रॉपर्टी होते हैं, इनको याद कैसे करना मैं अभी आपको बता देता हूं यार, सिंपल सा तरीका मैं आपको बता दूं, इसको समझना कैसे। देख, अगर इंटीग्रल पार्ट है ग्रेटर और इक्वल n दे दे, तो x ग्रेटर और इक्वल टू n, अगर ये इक्वलिटी हटाकर इसे ग्रेटर देन n बोल दे, तो x ग्रेटर और इक्वल टू n प्लस 1। या मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, ग्रेटर वाले केस में ना दोनों जगह क्या लगेगा, देखो इक्वल लगेगा भाई, जब ग्रेटर देन, समझ गया ना, देखो यहां दोनों में क्या है, इक्वल लगा है, ठीक है ना, ग्रेटर वाले केस में दोनों जगह इक्वल है, और लेस वाले केस में दोनों जगह इक्वल नहीं है। देखो ना, यहाँ x लेस देन n प्लस 1 है, यहाँ x लेस देन है, तो ग्रेटर वाले में क्या ग्रेटर और इक्वल होगा, लेस वाले में सिर्फ लेस वाला सिंबल, इक्वल का गेम नहीं रहेगा। और ध्यान से देख, इसमें क्या मुद्दा है, ग्रेटर वाले में जब ग्रेटर और इक्वल टू होता है, x ग्रेटर इक्वल टू n, ग्रेटर देन n बोला तो n प्लस 1, बट यहां पे क्या है, जब लेस और इक्वल बोला भाई ना, तो n की जगह पे क्या लिख दिया, n, अरे यार अपने हिसाब से देख लेना यार, क्या बताऊं इसके बारे में, ठीक है, छोटी सी बात है, आप समझ लेना, ठीक है ना। ये 4 प्रॉपर्टी हैं, इनइक्वालिटी में 4 प्रॉपर्टी होल्ड होते हैं, तो आप इसको देख लो, मैं रफ करता हूं, क्वेश्चंस लगाते हैं बाबू, ठीक है ना, इस पर क्वेश्चंस लगाते हैं। इसको मैं साइड में लिख दूं क्या, कहीं पे रफली थोड़ा सा लिख देता हूं ताकि आपको समझ में आए, ठीक है ना। ओके ओके,
तो इसको साइड में लिख देता हूं मैं यही बगल में थोड़ा छोटा छोटा करके, और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं बाबू। चल ओके देखते हैं भाई। तो अगर छोटा छोटा करके मैं लिख दूं यार, यहीं पे मैंने क्या क्या बोला, पहला क्या बोला आपसे कि अगर दिया है इंटीग्रल पार्ट ऑफ एक्स ग्रेटर अवर इक्वल टू एन, इसका जो आंसर हो जाएगा एक्स ग्रेटर अवर इक्वल टू एन, ऐसा बोला मैंने। दूसरा मैंने बोला इंटीग्रल पार्ट ऑफ एक्स अगर ग्रेटर देन एन बोल दिया, इसका जो आंसर होगा एक्स ग्रेटर देन एन प्लस वन हो जाएगा। तीसरा मैंने बोला इंटीग्रल पार्ट ऑफ एक्स अगर लेस ओवर इक्वल टू एन है, इसका जो आंसर हो जाएगा एक्स लेस देन एन प्लस वन हो जाएगा। चौथा मैंने बोला इंटीग्रल पार्ट ऑफ एक्स अगर लेस देन एन बोला, इसका जो आंसर होगा एक्स लेस देन क्या हो जाएगा भाई, क्या हो जाएगा, एन हो जाएगा। ये कहानी थी मेरी, ठीक है ना। ये चारों केस मैंने लिख दिया। अब इसको यूज करके हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन में यहां लिखने जा रहा है, क्वेश्चन देखेंगे ध्यान से थोड़ा सा हम लोग। मैंने बोला सॉल्व करना है भाई, यार मुझे इसको सिंप्लीफाई करना है, इनइक्वालिटी को सॉल्व, इनइक्वालिटी को सॉल्व करना है। क्वेश्चन कुछ ऐसा मैं लिख देता हूं यहां देख करके यार, इंटीग्रल पार्ट ऑफ माइनस एक्स ग्रेटर देन माइनस टू लेस देन 3.5, ऐसा कुछ बोल दिया। इंटीग्रल पार्ट ऑफ माइनस एक्स ग्रेटर देन माइनस टू लेस देन 3.5, ये क्वेश्चन है मेरा, कुछ ऐसा ही क्वेश्चन है। इसको मुझे क्या करना, सॉल्व करना। यार ऐसा करते ना, मैं थोड़ा इसको इंटीजर बना दूं ताकि दिक्कत ना हो आपको, ऐसा रहने देता, ठीक है ना। मुझे इसको सॉल्व करना है भाई, ठीक है ना, एकदम आराम से सॉल्व करेंगे। चलो करते हैं। देख मैं इसमें क्या करने वाला है भाई, देख ध्यान से यार, ये इसको करने का दो तरीका है। एक बार इंटीजर मानो, एक बार बिना इंटीजर मान के सॉल्व करो, एक तरीका तो वो हो। दूसरा तरीका क्या है भाई ना, इस अंदर वाले को टी मान ले, हमने लेट के छोटा है, लेट माइनस एक्स इक्वल टू क्या बाबू, टी मान लिया। अगर इसको टी माना तो क्वेश्चन मेरा कुछ ऐसा हो जाएगा, माइनस टू से बड़ा है इंटीग्रल पार्ट ऑफ टी लेस देन 3, ऐसा हो गया। ओके ना। अब इसको सॉल्व करते हैं, ध्यान से देखो। कहना चाह रहा है इंटीग्रल पार्ट ऑफ टी ग्रेटर देन माइनस टू, तो ग्रेटर देन वाला केस कहां है बताओ, ये देखो ये वाला केस, ये इसमें जो x का वैल्यू होता है x ग्रेटर देन n प्लस वन, तो ये क्या हो जाएगा बताओ, t ग्रेटर देन n प्लस वन, माइनस टू प्लस वन कितना, माइनस वन। समझ गया ना। अच्छा, इंटीग्रल पार्ट ऑफ t लेस देन 3, लेस वाला मुद्दा यहां पे है, देखो ना, इंटीग्रल पर लेस देन n, इसमें जो x होता है लेस देन, वही एज इट इज लिख देते हैं। तो लेस देन क्या लिख दिया मैंने, 3 लिख दिया, छोटी सी बात। बट यार ये t की वैल्यू है, मुझे चाहिए क्या, x की वैल्यू चाहिए। इस t की जगह पर माइनस एक्स रख देंगे, माइनस वन से ग्रेटर देन माइनस एक्स लेस देन 3। बाद में यार इनइक्वालिटी सॉल्व करना मैंने सिखाया है आपको, इस माइनस को हटाने के लिए सब में माइनस से मल्टीप्लिकेशन करेंगे, इनइक्वालिटी की साइन रिवर्स हो जाएगा, 1 ग्रेटर देन x ग्रेटर देन माइनस का 3, ऐसा हो गया। मतलब ध्यान से देखो, x का जो आंसर है x बिलोंग्स टू -3, 1 मेरा क्या है बाबू आंसर इस क्वेश्चन का। समझ में आया कि नहीं आया, इस तरीके से क्वेश्चन को हमने सॉल्व कर लिया भाई। आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। ओके ओके यार, समझ में आया भाई, छोटी सी बात थी, समझ लो। ओके ना, एक बार देख ले भाई, माइनस एक्स को टी मान लिया, ऐसा लिख दिया, ठीक है ना। इंटीग्रल पार्ट ऑफ टी ग्रेटर देन माइनस टू, ग्रेटर देन एन वाले केस में एक्स की जो वैल्यू ग्रेटर देन एन प्लस वन होती है, अंदर जो टी लिखा है ग्रेटर देन माइनस टू प्लस वन माइनस वन हो गया। लेस देन 3 वाले में, लेस वाले में क्या वही होता है एज इट इज, मैंने वैसे लिख दिया, सॉल्व किया, आंसर है। इसको रफ करूंगा, एक क्वेश्चन और करूंगा, फिर आपको क्लियर हो जाएगा प्रॉपर्टी। यार इसकी एक क्वेश्चन और देखते हैं इस पे। यार मुझे क्वेश्चन देखना पड़ रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि यार, तो क्वेश्चन तो देखना पड़ेगा सॉल्व करने के लिए। जैसे मुझे अगर सॉल्व करना है, इसको सॉल्व करना है, क्वेश्चन कुछ ऐसा दिया भाई, इंटीग्रल पार्ट ऑफ 2x प्लस 4 ग्रेटर और इक्वल टू -3 लेस और इक्वल टू 3, ऐसा दे दिया। 2x प्लस 4 ऐसे ग्रेटर और इक्वल टू -3 लेस और इक्वल टू 3, इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो सॉल्व करते हैं भाई एकदम आसानी से। देख ध्यान से भाई, क्या करने वाला हूं मैं, पहले क्या करेंगे, इसको इनइक्वालिटी को सॉल्व करते हैं। यार ये 4 इंटीजर है ना, बाहर निकाल दे आराम से। मतलब क्वेश्चन -3 ग्रेटर इक्वल टू 2x, 4 इंटीजर है तो बाहर आ जाएगा लेस और इक्वल टू 3। अब क्या करेगा, मुझे x चाहिए, इस 4 को गायब करने के लिए सबको क्या करेंगे, -4, -3 -4 -7, ऐसे हो गया भाई, ऐसे 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 4 खत्म हो गया, एंड 3 -4 कितना भाई, -1, ऐसा हो गया। फिर से क्या करेंगे, मुझे x चाहिए, अब इसके अंदर जो भी लिखा है उसको लेट कर ले, t भाई, हमने लेट कर लिया, ऐसे कर लेते हैं, लेट 2x इक्वल टू t। तो मेरा क्वेश्चन कुछ ऐसे हो गया, ऐसे 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 ऐसे। समझ में आया कि नहीं आया। अब वही वाला रूल लगाते भाई जो बगल मैंने लिखा, क्या लिखा,
इंटीग्रल पार्ट ऑफ टी ग्रेटर और इक्वल टू -7, ग्रेटर और इक्वल टू यहां पे है, इसमें जो x होता है ग्रेटर इक्वल टू n वही लिख देते हैं एज इट इज। तो भाई ये t ग्रेटर इक्वल टू क्या -7। अब आगे देखो इंटीग्रल पार्ट ऑफ टी लेस और इक्वल पे क्या होता है, तो इसमें x का जो आंसर होता है लेस देन n+1, तो लेस देन n+1 -1 + 1 कितना 0, ये मेरा हो गया। ये t की वैल्यू भाई, बट मुझे x चाहिए, t की पोजीशन पे क्या पुट कर देंगे भाई 2x जो हमने लेट किया था, तो 2x ग्रेटर इक्वल टू -7 लेस देन 0, बट मुझे x ये 2 से डिवाइड कर देगा, -7/2 से बड़ा है बराबर है x लेस देन 0। ये फाइनली मेरा क्या है आंसर भाई। यार कहानी समझ में आई कि नहीं? इस तरीके से क्वेश्चन को हम क्या करेंगे सॉल्व कर लेंगे यार। क्वेश्चन टफ नहीं है, बहुत ईजी है। तो इस तरीके से ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में इनइक्वालिटी को हम यूज करते हैं, ठीक है ना भाई। एक क्वेश्चन और मैं डेसिमल में करा देता हूं आपको, ताकि आपका पूरा क्लियर हो जाए यार। ये नोट कर ले भाई, मैं रफ करता है, ओके ना। चल अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगर मैं एक क्वेश्चन ऐसे बोलूं यार समझो थोड़ा सा, कि बोल दिया सॉल्व द इनइक्वालिटी, यार छोटी मोटी मैं देख यार, फॉर्मूला तो समझ गए आपने यार, बिना फॉर्मूले का चलो करके मैं आपको दिखा रहा हूं, थोड़ा समझो यार। जैसे अगर बोल दे इंटीग्रल पार्ट ऑफ x ग्रेटर इक्वल टू 5, ऐसे बोल दे, कह दे x की कौन कौन सी वैल्यूज को सेटिस्फाई करेगा, तो हमें चाहिए क्या बता भाई, देख 5 चाहिए या तो 5 के आगे का चाहिए। तो 5 मिलना कब चालू होता है बता भाई, 5 से मिलना चालू होता है, 5 पे 5 मिलेगा, 5.2 का भी 5 होगा। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा भाई? ओके, तो ध्यान से देख, इसका आंसर मैं डायरेक्ट लिख दूंगा, x क्या लिखेगा भाई, बिलोंग्स टू 5, ऐसे लिख दिया। या कुछ भी दे दे भाई, जैसे बोल दे इंटीग्रल पार्ट ऑफ x लेस देन 3.2, ऐसे बोल दे। 3.2 से छोटा वाला इंटीजर भाई, 3.2 से छोटा इंटीजर 3 होता है। अब 3 कब से मिलना चालू होगा, लेकिन 3 मुझे 3 चाहिए भाई, 3.2 से छोटा इंटीजर 3 होता है, मतलब मुझे 3 चाहिए, बट लेस का गेम है। तो इसमें जो आंसर लिखेगा ऐसे, लेस वाले में x बिलोंग्स टू -∞। अब कहां तक जाएंगे भाई, देख 3 मुझे चाहिए, 3 मुझे 3 पे भी मिलता है, 3.9 पे भी मिलता है, तो कब तक मिलेगा 4 के पहले तक, ये मेरा आंसर है। इसको रूल के अकॉर्डिंग अगर देखो तब भी यही मुद्दा फंसेगा। देख इंटीग्रल पार्ट ऑफ लेस देन 3.2, यार वो इंटीजर के लिए मैंने लिखा, ये विदाउट इंटीजर चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, ओके ना। अच्छा, बट अगर उसके रूल के ऐसे देख ले भाई, अगर बोलते इंटीग्रल पार्ट ऑफ x लेस देन 3, ऐसे बोल देता, 3 से छोटा इंटीजर, 3 से छोटा इंटीजर भाई 2 होता है, मतलब मुझे 2 चाहिए, तो लेस वाला मुद्दा, लेस वाले में -∞ से आते हैं, x बिलोंग्स टू -∞ से। अब मुझे 3 के पहले तक, तो 2 मुझे चाहिए, 2 मुझे चाहिए, 2 के पहले या 2 जो भी है, समझ गया ना। तो 2 कब तक मिलता है भाई, 3 के पहले तक। रूल के अकॉर्डिंग चलो तब भी यही आएगा। देखो x लेस वाले केस में चलते, लेस वाले केस में x क्या होता है, लेस देन n होता है, x लेस देन 3, मुद्दा वही है भाई, ठीक है ना। तो यार बिना फॉर्मूले के भी हम क्वेश्चन कर सकते हैं, मैंने समझा दिया। एक और समझ लो अगर आप समझना चाहते हो, मैंने बोला इंटीग्रल पार्ट ऑफ x ग्रेटर और इक्वल टू 2.1, मैंने ऐसे बोल दिया। मैंने क्या बोला बे, 2.1 से बड़ा और बराबर हो, जो भी हो, तो 2.1 से पहले इंटीजर मुझे चाहिए, 2.1 से बड़ा इंटीजर भाई 3 होता है। अब 3 कब से मिलना चालू होगा, सिंपल सी बात है यार, देख ध्यान से यार, x बिलोंग्स टू 3, छोटी सी बात है। 2.1 से बड़ा इंटीजर क्या 3 होगा, 3 कब से मिलना चालू होगा, 3 से लेकर इंफिनिटी तक, 3, 4, 5 जो भी आंसर है इसका। भाई समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? इस तरीके से मैंने सभी रूल्स आपको बता दिया। ओके सर, समझ में आया? आगे बढ़े, चलो ओके आगे बढ़ते हैं। एंड एक क्वेश्चन इस पे और छोटा सा देख ले भाई, ऐसे छोटा सा कर लेते हैं। मेरे पास एक क्वेश्चन है, जैसे अगर मान लो डेसिमल में दे दिया कैसे करेंगे, जैसे मान लो क्वेश्चन दे दिया इंटीग्रल पार्ट ऑफ x ग्रेटर और इक्वल टू -2.1 एंड लेस देन 3, ऐसे बोल दिया। इसको सॉल्व करने के लिए करते हैं, बहुत आसान है, ध्यान से। इंटीग्रल पार्ट ऑफ x -2.1 से क्या होना चाहिए, बड़ा या बराबर, तो -2.1 से बड़ा इंटीजर भाई -2 होता है, ठीक है ना यार। -2.1 -2 का पीछे होगा, -2 होगा, तो यार -2 से बड़ा मुझे चाहिए, तो -2 रहे या तो उससे बड़ा रहे, तो कब से मिलना चालू होगा बताओ, x ग्रेटर और इक्वल टू -2 से ही, क्योंकि -2.1 क्या तो -3 पे पहुंच जाएगा, -2 पे -2 रहेगा, -1.9 पे भी -2 होगा। छोटी सी बात है, समझ गए। इंटीग्रल पर लेस देन 3 से छोटा चाहिए, 3 से छोटा क्या होता है, 2 होता है। अब 2 कब तक मिलेगा भाई, 2 पे भी 2 मिलेगा, 2.9 पे भी 2 मिलेगा, तो लेस देन मैंने क्या 3 लिख दिया, ये फाइनली मेरा आंसर है।
इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। छोटी मोटी बातें हैं, जैसे और भी कुछ करे यार, छोटी बच्चों छोड़ते हैं, सो रूल के अकॉर्डिंग कर लेना, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। चलो छोड़ो। तो आज के यार देखो, इस तरीके से मैंने इंटीग्रल पार्ट है बहुत ही इजी वे, बहुत ही हल्के तरीके से मैंने आपको समझा दिया। ओके भाई ना, तो इस तरीके से इंटीग्रल पार्ट ऑफ एक्स के आपको 2 वीडियोस मिल गए। दोनों वीडियोस को देखते हुए आप ये जेई मेंस हो, एडवांस हो, हर जगह के हर टाइप के क्वेश्चन आप जहां पे भी इसका यूज होगा ना, आप नॉर्मली सॉल्व कर लोगे। ओके चलो आज के लिए इतना है। ओके बाय।